नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बेहद खास एक्सप्लेनर में। देखिए, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ना, वो है बायोलॉजी का अल्टीमेट ब्रह्मास्त्र। मतलब ये एक ऐसा रैपिड फायर रिवीजन सेशन है जिसे सीधे तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा काम की बात पर आते हैं। तो क्या परीक्षाओं में बार बार रिपीट होने वाले इन मोस्ट वांटेड बायोलॉजी सवालों को रिकॉर्ड टाइम में मास्टर करने के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार हैं? इस एक्सप्लेनर को अपना सबसे बड़ा हथियार मानिए। हमारा इकलौता टारगेट है हर एक हाई यील्ड फैक्ट को आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए लॉक कर देना। फटाफट आज का रोड मैप देख लेते हैं कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, बायोलॉजी बेसिक्स और सेल्स। दूसरा, ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स। तीसरा, विटामिन्स और बीमारियां। चौथा, बॉटनी और इकोलॉजी रूल्स। और लास्ट में हमारा स्पेशल रैपिड फायर ब्रह्मास्त्र। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले स्प्रिंट से, बायोलॉजी बेसिक्स और कोशिकाएं यानी सेल्स। जीवन की इन सबसे छोटी इकाइयों को समझना ही किसी भी एग्जाम की असली नींव है। सबसे पहले बात करते हैं फादर्स की, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी और जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी। इन दोनों के ही जनक अरस्तु हैं। एकदम क्लियर। वनस्पति विज्ञान के पिता हैं थियोफ्रेस्टस। अब सुनिए सबसे मजेदार ट्रिक। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। इसे कैसे याद रखें? देखिए, काई यानी शैवाल पानी में फिसलती है ना, तो बस फिसलने से याद रखिए फाइकोलॉजी। है ना एकदम सॉलिड ट्रिक। अब ये जो साल है ना 1665, इसे बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लीजिए, क्योंकि इसी साल रॉबर्ट हुक ने कोशिका यानी सेल की खोज की थी। ये एक ऐसा पीवाईक्यू है जो एग्जामिनर्स का ऑल टाइम फेवरेट है, अनगिनत बार पूछा जा चुका है। और अब आते हैं सेल्स के उन मशहूर निकनेम्स पर। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं कोशिका का पावर हाउस, क्योंकि सारी एनर्जी यहीं बनती है। राइबोसोम होती है हमारी प्रोटीन फैक्ट्री। लेकिन जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है वो है लाइसोसोम। इसे आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये डैमेज्ड सेल्स को बचाने का काम करता है और जरूरत पड़ने पर खुद को ही नष्ट कर लेता है। चलिए, माइक्रो लेवल से अब सीधे मैक्रो लेवल पर शिफ्ट होते हैं। हमारा अगला फोकस है द ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स। यहां अपना फोकस एकदम शार्प रखिएगा, क्योंकि हर एक लाइन में एक सवाल छिपा है। ये जो नंबर है 7.4, ये हमारे ह्यूमन ब्लड का पीएच मान है। 7 से थोड़ा ऊपर होने का सीधा मतलब है कि हमारा खून हल्का क्षारीय यानी स्लाइटली अल्कलाइन होता है। ये एक ऐसा मैंडेटरी फैक्ट है जो किसी भी सीरियस कैंडिडेट के टिप्स पर होना चाहिए। डाइजेशन की बात करें तो एक बहुत बड़ा मिथक है। हम सबको लगता है कि पाचन पेट से शुरू होता है। बिल्कुल गलत। पाचन तो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। लार में मौजूद टाइलिन एंजाइम तुरंत स्टार्च को तोड़ने लगता है। फिर पेट में प्रोटीन का पाचन होता है और फाइनली खाने का पूरा एब्जॉर्प्शन हमारी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके पूरा होता है। अब इस जोड़ी को ध्यान से देखिए, लिवर और गॉल ब्लैडर। यहां अच्छे अच्छे लोग एग्जाम में फंस जाते हैं। एकदम क्लियर कर लीजिए कि पित्त यानी बाइल हमेशा लिवर में बनता है, लेकिन ये स्टोर कहां होता है? गॉल ब्लैडर में। मतलब लिवर सिर्फ बनाता है और गॉल ब्लैडर उसे स्टोर करता है। सिंपल। मानव कंकाल और ग्रंथियों के ये टॉप फैक्ट्स तुरंत लॉक कर लीजिए। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी हमारी मास्टर ग्लैंड है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हमारी जांघ की फीमर है और सबसे छोटी वो है कान की स्टेप्स। और हाँ, अगर सबसे मजबूत मांसपेशी की बात हो तो वो हमारे जबड़े की होती है। आइए अब उन केमिकल्स और बीमारियों की बात करते हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए तो जरूरी हैं ही, लेकिन एग्जाम्स के लिए उससे भी ज्यादा क्रूशल हैं। विटामिन्स याद करने में अक्सर दिमाग खराब होता है ना। फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलनशील विटामिन्स को याद रखने की एक सुपर ट्रिक बताऊं? बस एक शब्द याद रखिए, कीड़ा यानी KEDA। बस इमेजिन कीजिए कि एक छोटा सा कीड़ा फैट में गिरकर घुल गया है। इस सिंपल सी ट्रिक से आप इसे लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में ये बातें एकदम सोने के बराबर हैं। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ये सीधा PYQ है। और विटामिन C के बारे में याद रखिए कि ये घाव भरने में मदद करता है, लेकिन अगर इसे गर्म कर दिया जाए तो ये पूरी तरह नष्ट हो जाता है। डायग्नोस्टिक्स के ये सवाल तो जैसे हर एग्जाम में मैच द कॉलम बनकर आ जाते हैं। एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट होता है, टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, और टीबी यानी ट्यूबरक्यूलोसिस से बचने के लिए जो वैक्सीन लगती है वो है BCG का टीका।
मानव शरीर से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं अपने पर्यावरण और पादप जगत यानी बॉटनी की। पौधों में जाइलम और फ्लोएम का काम क्या है, इस कंफ्यूजन को आज हमेशा के लिए खत्म करते हैं। ज से जाइलम और ज से जल, यानी जाइलम पानी लेकर जाता है। फ से फ्लोएम और फ से फल, फल यानी खाना, तो फ्लोएम खाने का ट्रांसपोर्ट करता है। बस मामला यहीं सॉल्व हो गया। इकोलॉजी में लिंडमैन का 10% का नियम बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि फूड चेन में एक लेवल से दूसरे लेवल तक सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, बाकी 90% एनर्जी लॉस हो जाती है। यही वजह है कि हमारे इकोसिस्टम में टॉप लेवल के शिकारी हमेशा कम होते हैं, क्योंकि ऊपर तक पहुंचते पहुंचते ऊर्जा बहुत कम रह जाती है। चलिए, अब हम इस एक्सप्लेनर के क्लाइमैक्स पर आ गए हैं, द रैपिड फायर एग्जाम ब्रह्मास्त्र। ये वो हाई एनर्जी वन लाइनर्स हैं जो आपको एग्जाम पेपर में सीधे छपे हुए मिलेंगे, तो पूरा फोकस यहां रखिएगा। इन दो मेडिकल टर्म्स का फर्क एकदम साफ होना चाहिए। ईसीजी में सी का मतलब है कार्डियो, यानी ये हार्ट या हृदय की जांच है, जबकि ईईजी में ई का मतलब एन्सेफेलो है, जो हमारे ब्रेन यानी मस्तिष्क की जांच के लिए होता है। इसे याद रखेंगे तो फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे। पोल्यूशन से होने वाली इन 3 ट्रेजेडीज को तुरंत नोट डाउन कर लीजिए। भोपाल गैस त्रासदी MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस से हुई थी। इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है, और मिनीमाता रोग होता है मरकरी यानी पारे से। इसे ऐसे याद रखें, पारा पीने से माता नाराज हो गईं, पारे से मिनीमाता। एकदम आसान है ना? ये रहे हमारे कुछ अल्टीमेट वन लाइनर्स। इनका तो दिमाग में स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। DNA फिंगरप्रिंटिंग का सेंटर इंडिया में हैदराबाद में है। ग्लूकोज को हमारी सेल्स का फ्यूल यानी ईंधन कहा जाता है, और प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना गया है। तो क्या ये सारे फैक्ट्स अच्छी तरह लॉक हो गए? खुद को टेस्ट करने के लिए एक बार बिना देखे बताइए, ब्लड का pH कितना होता है? वो कीड़ा वाली ट्रिक क्या थी? और 10% का नियम किसने दिया? अगर कहीं भी अटक रहे ना, तो इस एक्सप्लेनर को तुरंत रिवाइंड करके एक बार फिर से देखिए और इन कॉन्सेप्ट्स को पक्का कर लीजिए। रिवीजन ही असली ब्रह्मास्त्र है। सीखते रहिए और एग्जाम्स फोड़ते रहिए।